नमस्कार। माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठे थे। एक दिन हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती शिव जी के पास पहुंची। पार्वती जी चाहती थी कि उनका विवाह शिव जी से हो जाए। पार्वती जी ने वन में तपस्या की। अनेक वर्षों तक कठोर उपवास और घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। पार्वती जी ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया। पार्वती जी एक आदर्श पत्नी की तरह थीं। भगवान शिव ने पार्वती जी को ब्रह्म ज्ञान दिया था। पार्वती जी भगवान शिव जी की सभी बातों का पालन करती थीं। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव जी का ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थी कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए, लेकिन शिव जी तो तपस्या कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह करना नहीं चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य, तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाइए। शिव जी ने हिमाचल राज को जवाब दिया। हिमाचल राज और शिव जी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थी। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है और ये पुरुष का है? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। देवी पार्वती ये बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है, शिव जी ने कहा। इसके बाद शिव ने हिमाचल राज से कहा कि आप चाहें तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती हैं और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जाएं। इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ डूबकर ये काम करना चाहिए। तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।